रामपुर में ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में बुलाए गए बंद का खास असर मेडिकल स्टोर्स पर देखने को नहीं मिला। शहर के अधिकांश मेडिकल स्टोर खुले रहे और सामान्य दिनों की तरह दवाइयों की बिक्री जारी रही। हालांकि रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन ने इस बंद का विरोध किया था और एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया था कि वे इस बंद के समर्थन में नहीं है, वे अपने सभी मेडिकल स्टोर को खुला रखेंगे। रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने बताया कि बंद का मेडिकल बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि शहर के लगभग सभी केमिस्टों की अपनी दुकानें खुली रखी, चाहे वे बंद के समर्थन में हो या विरोध में। उन्होंने कहा कि ये बंद ऑनलाइन फार्मेसी के विरोध में बुलाया गया था, लेकिन ऑनलाइन फार्मेसी को पूरी तरह गलत नहीं माना जा सकता। राजीव गुप्ता के अनुसार ऑनलाइन फार्मेसी केवल एक प्लेटफॉर्म है, ठीक वैसे ही जैसे ओला और उबर काम करते हैं। उनका कहना है कि इन प्लेटफॉर्म का अपना कोई गोदाम नहीं होता है, बल्कि ये स्थानीय मेडिकल स्टोर को ग्राहकों से जोड़ते हैं और वहीं से दवाइयों की सप्लाई दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन कारोबार करने वाले लोग भी मेडिकल स्टोर व्यापार से जुड़े अपने ही लोग हैं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि व्यापार संघों को दवा कंपनियों और थोक विक्रेताओं से बातचीत करनी चाहिए, ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को दवाइयाँ एक समान रेट पर मिले और बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनी रहे। आज आपने जैसे देखा होगा कि इस बंद का विरोध में किसी भी मेडिकल स्टोर ने दुकान नहीं बंद करी। हो सकता है एकाध इक्का दुक्का किसी एक जगह पर करी हो। तो यहाँ पे केमिस्ट होने, चाहे वो उन्हीं के तरफ के हों जिन्होंने समर्थन करा था या जिन्होंने विरोध करा था, किसी ने भी बंद का जो है वो समर्थन नहीं करा। सब लोगों ने अपनी दुकानें शहर में खोल के रखी। बंद का ऐलान किस वजह से किया गया? बंद का जो ऐलान किया गया था, उन लोगों ने ऑनलाइन फार्मेसी के विरुद्ध किया गया था, जो कि एक भ्रामक है। ऑनलाइन फार्मेसी जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन जो है वो उनका कोई अपना कोई गोडाउन नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। आप जुड़ जाइए ऑनलाइन फार्मेसी से किसी से भी, जैसे ओला उबर की टैक्सी है तो उसमें कई लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। इसी तरीके से कई मेडिकल स्टोर वाले जो होते हैं वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाते हैं। उनके पास क्या होता है कि लोगों के जब ऑर्डर्स आते हैं मेडिसिन के लिए, तो वो जिन जिन के पास ये दवाई होती हैं तो वो उन लोगों को भेज देते हैं, वो कुरियर से उन लोगों को डायरेक्ट सप्लाई कर देते हैं। इससे कारोबार पर असर पड़ेगा ऑनलाइन? तो ऑनलाइन वाले हैं तो हमारे ही लोग ना सारे। तो बाहर की कंपनियां हैं? बाहर की कंपनियां भी कोई नहीं आई है। कोई किसी ने अपने शहर में, आप ये बताइए कि यहाँ पर किसी ने कोई खोला है कि अपोलो फार्मेसी या किसी ने, या जैसे भी क्या मैसेज है केमिस्टों के लिए? और अगर मान लिए खोला भी है, सपोज करिए बड़े शहर, छोटे शहर की तो मैं बात ही नहीं करता, बड़े शहर में अगर खोला है तो ये जो नेता लोग हैं जो दवा व्यापार से हैं, तो उन लोगों को, उन कंपनियों को कहना चाहिए कि वो जो होलसेलर्स को जो मेडिसिन देते हैं, मान लिया सपोज करिए कोई डिब्बा उन्होंने 100 रुपये में दिया होलसेलर को, जो एक निर्धारित मूल्य है कि भाई इसका जो है वो आप लोगों को 100 रुपये का पड़ेगा, आप उसको 110 रुपये में बेचोगे और मेडिकल स्टोर उसको 130 रुपये में बेचेगा। 130 रुपये में जो भी कोई वो डिस्काउंट करेगा वो अलग है, मान लिया उसको 20% का मार्जिन है। तो वो कंपनी वाले अगर कोई ऑनलाइन स्टोर इसी तरीके का, पहली बात तो है नहीं या है थोड़े बहुत, तो उन लोगों को बल्क परचेजिंग में हो सकता है सस्ता देते हों, 100 रुपये की जगह 90-80 रुपये, तो उन पर अंकुश लगाया जाए कंपनीज के ऊपर कि आप जो है वो ऑनलाइन वालों को और जो होलसेलर थोक वाले हैं उन लोगों को एक ही रेट में माल दें, तो ये कंपटीशन होगा ही नहीं फिर वो कहीं। आज बंद का ऐलान हुआ था, कैसा रहा? बंद का ऐलान तो काफ़ी दिन पहले ही हो गया था और उसके एवज में हम रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी और पूरे हमारी टीम है, जो भी हमारी रामपुर केमिस्ट एसोसिएशन से संबद्ध है, उस सभी लोगों ने डे 1 से हमने उसका विरोध करना शुरू किया था। और जो लोग बंद कराने पे आतुर थे वो लोग अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोग इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। वो इसलिए क्योंकि आज देखिएगा कि ऑनलाइन कारोबार को अगर मैं देखता हूँ तो लगभग हर चीज़ का ऑनलाइन कारोबार हो रहा है, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो इवन टैक्सी बुकिंग का हो, होटल बुकिंग का हो, आप अपने शादी ब्याह के अंदर, और तो और बड़े बड़े शहरों के अंदर इवन सफाई वाले भी ऑनलाइन जो है वो मिल जाते हैं। और आज की तारीख में जहाँ तक सवाल दवाइयों का है, दवाइयाँ भी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं, इवन हमारे शहर के अंदर भी ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही हैं। तो मैं इसको पर्सनली जो लेता हूँ एक चैलेंज की तरह लेता हूँ
कि मैं अपने आप को किस तरीके से डेवलप करूं कि मैं इन जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो कंपनीज हैं उनको कम्पीट कर सकूं। मैं किस तरीके से अपने, क्योंकि मैं होलसेलर हूँ, मेरे जो डायरेक्ट कस्टमर्स हैं वो रिटेलर्स हैं। मुझे ये देखना है कि मैं उनको कितनी जल्दी सप्लाई दे सकूं, कितनी अच्छी वैरायटी मेंटेन करके सप्लाई दे सकूं, जिससे कि उनको ऑनलाइन की तरफ को न जाना पड़े। बंद कामयाब नहीं हुआ। बंद कामयाब का तो ऐसा है कि पहले जब इन लोगों ने कैंपेनिंग की थी तो सुना ये था कि 12 बजे से लेके और आज रात 12 बजे तक बंद रहेगा, मतलब एकदम लॉकडाउन जैसी स्थिति होगी। फिर कल मार्केट से खबर मिली कि वो दोपहर को 11 बजे तक पे आ गए थे कि केवल सुबह 11 बजे तक बंद कर लीजिएगा। लेकिन जब हम सुबह निकलते हैं घर से और देखते हैं तो काफ़ी मेडिकल स्टोर्स वहाँ पे खुले हुए थे।